92 से जय गुरुदेव। समर्पित भगत हूँ। अभी 6 महीने पहले मैंने ये बोला था कि आपको एक ऐसे संत बताता हूँ जिसमें ज्ञान का तोड़ नहीं है। और मैंने कहा ऐसे तो मत बताना कि मेरी सुर्ती भट गई कर उधर। मैंने कि नहीं, देखो आपको अच्छा लगता है तो सुनना नहीं लगता है तो नहीं देना कहते तस्मा सत्संग को सुनो, कहना तो सुने असली सत्संग सुने थे मना कर दिया कि दम नहीं है। हम सबसे तो बात जब भी बता रहे हैं, फिर से सुनो, आप अच्छे से सुनो, इस भावना से मत देखो, अच्छे से सुनो, ज्ञान दो। फिर इनके बैठने लगा। अब मैंने सोचेदार सत्संग सुन लिया, आज पूर्ण रूप से समर्पित है। ये भी जय गुरुदेव में साहब बहुत अच्छे सेवादार रहे हैं। ये मेरे से भी चर्चा। आप अच्छे से सेवा कर रहे हो तो आपको आगे का रास्ता जरूर मिलेगा। तुम पिछले ही पंथ में निठल्ले हो, पिछले ही पंथ में जीरो हो, तो परमात्मा कहेगा 10वीं पास नहीं कर पा रहा, इसको 11वीं में क्या डालूं मैं। पीछे पूरा क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, बढ़िया से पढ़ाई की होनी चाहिए। इन्होंने भी ज्ञान में हो तो पूरा ज्ञान निचोड़ के रखा हो, तुम एक एक बात का तुम्हें पता हो, तब तो तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। तो पीछे ही नहीं कुछ कर पाए तो आगे क्या करोगे। इन्होंने भी ज्ञान को अच्छे से छाना है साहब, जय गुरुदेव वालों ने। देखो हमारे पास 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक तो ज्ञान के भूखे, परमात्मा के भूखे, एक मान सम्मान के भूखे, दोनों आते हैं, याद रखना। अब इसमें छटाई चलती है, जो परमात्मा का भूखा है वो साथ ही अटल होके लगा है, और जो मान सम्मान के भूखे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। या कोई कच्चा घड़ा है, बिना ज्ञान समझे 5, 7, 10 सत्संग सुन के आ गया, वो भी नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि उसको यही नहीं समझ में आया कि मैं बता क्या रहा हूँ, वो तो जल्दबाजी में आ गया, वो भी नहीं टिक पाता। तो मैं कहता हूँ आज मत आओ, 10 साल बाद भी मत आओ, 20 साल बाद आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा ज्ञान समझ लिया। जब पूरा ज्ञान समझ लिया, अब उसके बाद कोई समझने के लिए शेष बचता ही नहीं। समझ रहे हो? जब पूरा ज्ञान समझ लिया, तुम्हें पता लग गया कि यही अटल मार्ग है, क्लियर हो जाए तो पहले आता हूं समय व्यर्थ क्यों बहुत। बिल्कुल। तो यहाँ पर वही टिकता है, या तो उसके अंदर केवल एक ही चाह है, परमात्मा। अगर उसके अंदर कुछ और चाह है, कुछ भी, जैसे एक ब्लैक बोर्ड पे मैं चौक पकड़ा दूं, मैं कहूँ यार कुछ भी लिख दे, तू कुछ भी, तुमने केवल टच भी कर दी ना, तो भी निशान अगर वहाँ बन गया चौक का, तो इसका मतलब काम खराब है। जैसे चौक पकड़ी है ऐसे ही वापस कर देनी है। यानी इच्छा नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। जो तू चाहे मुझको, छोड़ सकल की आस, बस यही फार्मूला है। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे सर्दी लगे, चाहे गर्मी लगे, मार्ग ये है तो है। मैं नहीं चलूं मेरा दोष है, लेकिन मार्ग का दोष नहीं है। याद रखना इस बात को। राह बेचारी क्या करे, पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिर है उजाड़ उजाड़। अपना मार्ग छोड़ दिया, अब भटक रहा बेचारा जंगलों में, क्या फायदा उसका। इसलिए कहीं भी आपने जाना, दुनियावी रास्ता भी अगर आपने कहीं जाना है, तो रास्ता पूरा कंफर्म करके ही जाओ, नहीं तो इतना लंबा चक्कर लगा के फिर वापस आना पड़ेगा, क्या फायदा। इसलिए हमारे साथ जुड़ना है तो पहले अच्छी तरह घोट के पी जाओ। उसके बाद कोई मेरी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आश्रम के झगड़े बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है ज्ञान से। तुम्हें क्या पता कि आश्रम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें पता है ना, जो 10 साल लगाए हैं वहाँ पे, लेकिन हम फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलते। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों गया उदास, हम नहीं बोलते किसी से। अगर हम बोलने पे आ जाएं तो हालत खराब हो जाए सबकी। लेकिन अपना मकसद ये है ही नहीं। अपना मकसद है जागो और जगाओ। इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए आपके जीवन में, याद रखो। तब तो आप टिकोगे इस मंथ में, नहीं तो आप 1-2 साल की मेहमान। कई आए कई गए, मैंने अपनी आंखों देखी बात बताया। लेकिन जिसको परमात्मा चाहिए और जिसने पूरा निर्णय कर लिया कि यही सत्य है, उसको कोई फर्क नहीं। तो मुझे कहते हैं गुरु जी आप भी छोड़ के चले जाओगे ना इस पंथ को, हम तब भी ना छोड़ेंगे। तो ऐसे बोलते हैं, अरे गुरु जी भाग गया तब भी नहीं छोड़ेंगे। साहब जी कह रहे हो फिर 30 साल बर्बाद हो गए। नहीं, बर्बाद नहीं होते। अब कोई कहे जी मैं डॉक्टर बनाऊं, लेकिन मैंने 12 साल बर्बाद कर लिए, पहली से लेके 12 तक पढ़ने में।
ये सफल हो गए आप सफल हो गए कि आपके ज्ञान को समझने की क्षमता वहाँ से मिली। जय गुरुदेव जी की। सीढ़ी तैयार हुई। हाँ, सीढ़ी अगर वो गुरु ना मिले होते आप इस ज्ञान को मतलब ही नहीं समझ जाते। कबीर सागर में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कबीर साहब ने ज्ञान समझाया, वो ना समझ पाए, तुम कहां से समझ लोगे? कोई नहीं समझ सकता इस ज्ञान को। भूल जाए कोई कि मैं अपने खुद से समझ गया। आपने भी तो रिजेक्ट मार दिया था ना शुरू में, दम नहीं है। सोचो सभी ऐसे करते हैं, सभी ऐसे बोले। कितने फोन आते हैं मुझे, भगत जी मुझे माफ कर दो। क्यों भैया माफ क्यों? अरे आपको बहुत गालियां दी मैंने, बहुत कमेंट्स में खूब गालियां लिखी मैंने। अब क्या हो गया? अरे अब समझ में आ रहा है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। अरे ठीक है 3 साल लग राम गए। सिंह जी से बात हुई है, 2-4 बातें इनसे फोन पे होती थी। तो जब काल के ही 5 नाम बता दिए जय गुरुदेव बाबा ने, तो आपका भी चौथा नाम तो उनमें से ही है। हाँ वो भी आप भी काल के दे रहे हो। अच्छा तो इनसे कह रहा हूँ बात। चलता नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर अमन के इन नामों के ऊपर भी तो बताया है। चौथा नाम अलग है अनाम, सतनाम। सतनाम, वो तो 5वां है। हाँ, तो सतनाम भी तो जय गुरुदेव में भी तो सतनाम देते हैं। हाँ, उसमें भी देते हैं। वो जपने के लिए देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ समझाया जाता है सतनाम को। आदि नाम हम भाग सुनाया, भाग पे सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, समझाया जाएगा। मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। असली ज्ञान है जो सतनाम को समझो। क्या है सतनाम? जपना थोड़ी नहीं है, ये तो वैरायटी लगा रखी है। आज गुरु बैठे हुए सारे, गुरु जी मुझे शंकर जी की पूजा करनी है, बेटा जपो ओम नमः शिवाय। गुरु जी मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है, बेटा जपो हनुमंते नमाय। मुझे जी उसकी करनी है जी शनिदेव की, करो शनिदेवाय। यानी जो तुम्हें चीज चाहिए उसी का नाम जपवा रहे हैं और बढ़िया दुकानें चल रही हैं। आप तो साहब चिल्ला चिल्ला के ज्ञान दे दिया ना आपने, चिल्ला चिल्ला के। मैंने उसको सुना है चिल्ला चिल्ला के आपकी भाषा में। देखो ये जनता ऐसी सो रही है गहरी बात है। मैंने आपके शब्द कभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध सुनी। इच्छा के विरुद्ध सुने, हाँ, बहुत अपनी बढ़िया, इच्छा के विरुद्ध। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं सुने भी नहीं रहता, तुरंत हाँ। सरप्राइज कर रखा, तुरंत आता, 1 मिनट लगते तुरंत खोल लेता, सुनता, अपनी इच्छा के विरुद्ध सुनता। लकड़ी ये इच्छा करके जा रही है कि मैं जलूंगी नहीं आग में। लकड़ी ये इच्छा करके जा रही है मैं नहीं जलूंगी, लेकिन जा आग में रही है, क्या होगा फिर? जलेगी। इच्छा के विरुद्ध भी जाएगी तब भी जलेगी। आप इच्छा के विरुद्ध भी सत्य को सुनोगे तो आप काट नहीं पाओगे। चाहे इच्छा से सुनो चाहे इच्छा के विरुद्ध, सत्य को काट ही नहीं सकते आप। काट के दिखा दो। आज हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? इसीलिए कर रहे हैं। गालियां क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उस ज्ञान को काट नहीं सकते। अगर वो ज्ञान को काट सकते होते तो एक बार भी उनके मुंह से गाली ना निकलती, एक बार भी कुछ गलत अपशब्द नहीं बोलते, ज्ञान से ज्ञान को काटते। लेकिन अब पता लग चुका उनको कि भैया इसका कोई तोड़ नहीं है, इस ज्ञान को कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता। अब क्या करे? ऑप्शन ही नहीं है कोई उनके पास। अब आपकी दुकान उजड़ रही हो तो क्या करोगे? हार पहनाओगे? बुलडोजर लेके आ गया कोई दुकान तोड़ने, क्या करोगे? गालियां ही दोगे। लेकिन सरकार के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि नोटिस लेके आया है, वाणियां लेके आया है, तुम्हें दिखा रहा है। अब इसके खिलाफ तुम क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। सरेंडर ही है और कुछ नहीं। चलो।